मानती हूँ। तो बोलते हैं ना, साईं बाबा बोलते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी। तो बस यही मेरा मानना है, श्रद्धा मन में है और सबूरी भी है। शब हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज है मंडे का दिन और है 18 तारीख। तो जी बस सुबह सुबह शुरू हो गया है अपना वही काम। सुबह के बज रहे हैं 5:15 और आ गई हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले मैंने रख दिया है गुनगुना पानी पीने के लिए और साथ में मैं प्याज छील रही हूँ। तो वही है, मैं आज बनाने वाली हूँ पनीर की भुजिया। तो उसके लिए मैं ना प्याज को बारीक बारीक नहीं काटूंगी, उसको मैं कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि जो प्याज है ना फिर वो मीहू को पसंद नहीं आता है, उसके मुंह में आते हैं तो वो निकाल देती है उनको। इसलिए मैं कद्दूकस कर रही हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, क्योंकि ये मंडे का व्लॉग है। मंडे तक ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसके बाद जो है मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था। तो इतनी गर्मी में किचन में काम करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से अगर फरमाइशें अलग अलग हो तो और दिक्कत हो जाती है ना, यही होता है ना। तो बस आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की भुजिया, जो कि बहुत सिंपल है। प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया है, जो कि वो मुंह में ना आए बच्चों के। और साथ में बनाऊंगी हमारे लिए रोटी और बच्चों के लिए पराठे। तो वही होता है ना, हमें हमेशा यही बोलती हूँ कि हम लोग रोटी और ये बच्चे पराठे। तो मैं इग्नोर ही करती हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, उसके साथ साथ हमें जो है ऑयली चीज़ें थोड़ी सी कम ही लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ रोटी। और सबसे पहली रोटी जो होती है वो जाती है मेरी गऊ माता को, और जो सब्जी होती है वो मैं निकालती हूँ गऊ माता के लिए। बाकी फिर रोटियाँ फिर हमारे लिए बन रही है और साथ में बन रही है चाय। तो गर्मी का ऐसा टाइम हो गया है ना कि किचन में जाना तो बिल्कुल एक सज़ा हो गई है। और बहुत ज़्यादा सोच समझ के जाना पड़ता है किचन में। तो जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो सोचती हूँ कि मोस्टली काम जो है ना मैं फटाफट से निपटा लूँ, जो कि मुझे मतलब बार बार किचन में ना जाना पड़े। तो बस यहाँ पर खाना बन के तैयार है, अब मैं लगा ले रही हूँ। ये है हनी के पापा का टिफ़िन। और जो मैंने पनीर की भुजिया बनाई है ना, तो हनी को मैंने बोला कि इसका मैं आप बेटा आपके लिए रोल बनाती हूँ। और मैं पूछ रही थी कि इसमें केचप वगैरह कुछ डालना है, तो हनी ने मना कर दिया। फिर इसके बाद मैंने इसका पनीर का रोल बना दिया। हनी और मीहू ये लेके जाएंगे, और उनके पापा सब्जी मतलब पनीर की भुजिया और लेके जाएंगे रोटी। तो वही है, बच्चों को फ्रूट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो वो हनी का फ्रूट ब्रेक हुआ करता था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा दे देती हूँ कि जब भी थोड़ा सा ब्रेक लगे, खाली टाइम हो, फ्री पीरियड हो, या फिर वैन रूम में जब ये वेट करते हैं ना तो तब ये खा ले, इसके लिए मैं ज़रूर रख देती हूँ। और साथ में हनी के पापा के लिए भी मैंने जो है खीरा काट के रख दिया है। तो उनके लिए भी मैं फ्रूट देती ही हूँ। तो बस यहाँ पर अब मैं हनी को छोड़ के आ गई हूँ और बैठ गई हूँ थोड़ी देर यहाँ पर। और साथ में ना सामने बाथरूम में मीहू जो है ब्रश कर रही थी, तो मैं उससे भी थोड़ा सा बातें कर रही थी, छेड़ाखानी कर रही थी उसके साथ। तो बस यहाँ पे भी मैंने अपनी बिटिया रानी को नहला दिया है। तो सुबह का जो काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं है, तो मैं अपने आप ही सारे काम करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि मैं सारे का सारा जो काम है अपना इतने अच्छे से एडजस्ट करूँ कि कहीं पे भी कोई भी कमी ना रहे। तो टचवुड होता भी ऐसी है कि मैं सारा जो है अपना काम ऐसे मैंने ना रूटीन बनाया हुआ है कि मुझे इतना टाइम यहाँ देना है, इतना टाइम यहाँ देना है। इस तरीके से जो है बैलेंस बना के मैं चलती हूँ, और बिना हेल्पर के अपने काम जो है मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो सुबह का जो काम होता है वो तो सभी को पता है कि कितना ज़्यादा होता है ना। तो हनी को तो मैं भेज चुकी हूँ, अब है यहाँ पे मीहू का नंबर। तो अभी मैंने हनी के पापा और इनको जो है नाश्ता दे दिया है, और साथ में ये दोनों चले जाएंगे। हनी के पापा इसको छोड़ते हुए चले जाएंगे, और बस इनको नाश्ता देते ही आ गई हूँ मैं किचन में। और आज हनी के पापा ने रोटी बचा दी है, पता नहीं क्यों इनका मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, होता है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इसमें इतनी भूख भी नहीं लग रही है। तो बस फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए मैं जहाँ भी अपना टाइम मिलता है ना अपना काम निपटाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे इनको नाश्ता देने के बाद ही सीधे आ गई थी मैं किचन में, और किचन साफ़ किया। और साथ के साथ यहाँ पे मैंने जितने भी बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए हैं। तो वही है ना, कामों को अगर हम बाद तक लटकाते हैं तो काम और बढ़ता चला जाता है, टाइम भी खिसकता जाता है, काम भी बढ़ता जाता है। तो मुझे यही लगता है कि टाइम के साथ साथ फटाफट जितने अपने काम हो सकते हैं ना वो सारे काम हो जाएं।
तो इससे क्या होता है, हमें बर्डन भी नहीं होता और टाइम टू टाइम जो है हमारा काम भी होता रहता है। तो जी बस अब नंबर है क्लीनिंग का। तो यहाँ पर देखिए ये फैला के गए हैं बच्चे काफ़ी ज़्यादा सामान। तो सबसे पहले मैंने टेबल का सामान संभाल दिया है और उसके बाद आज ये सोफ़े के मैं पूरे कवर हटा के इसको ना थोड़ा सा झाड़ूंगी, क्योंकि बाहर जो है ना थोड़ा सा काम चल रहा है हमारे यहाँ पर, तो डस्ट वगैरह काफ़ी आ जाती है अंदर। तो बस यहाँ पे मैं इनको झाड़ के दोबारा से इसे बिछा दूंगी। तो बच्चे वाले घर में ऐसा होता ही है, जितना भी सामान होता है बहुत ज़्यादा फैलता है और जो भी आप जहाँ जो सेटिंग करोगे ना वो वहाँ पर होगी ही नहीं, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो वही है कि जितना काम होता है ना बच्चों के साथ रह के मतलब डबल हो जाता है। उसके बाद आ गया डाइनिंग टेबल का नंबर, वो भी मैंने साफ़ कर लिया है पूरा और उसके बाद मैं करती हूँ झाड़ू। तो झाड़ू करते ही मैं सीधे नहाने जाती हूँ, क्योंकि पोछा लगाना ना मैं नाश्ता करने के बाद ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसी तरह से ना बिल्कुल नॉन स्टॉप मैं अपना काम करती हूँ, जो कि तभी मेरा काम जो है टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाता है। आज है सोमवार, सावन का पहला सोमवार है। सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सभी लोग बहुत अच्छे से पूजा कर ही रहे होंगे, सब मंदिर भी जा रहे होंगे, बट मैं मंदिर नहीं गई हूँ क्योंकि वो ऐसा नहीं होता मेरा कि हमेशा ही मंदिर जाओ। देखो मेरा मानना ये है कि मन में भगवान होने चाहिए, है ना। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे पास आओ, मुझे ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। ठीक है, मैं वो भी मानती हूँ, वो भी कभी कभी चली जाती थी। लास्ट ईयर भी गई थी मैं, बट इस बार नहीं गई हूँ। तो कोई बात नहीं, भगवान ऐसे कुछ नहीं देखते। लेकिन ये है कि भोलेनाथ जी का टाइम है, तो भोलेनाथ को तो मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो भी मेरे पास है या जो भी कुछ मिला है या जो भी खुशियाँ मेरे पास है ना, वो सारे मेरे भोले बाबा ने दी है। तो उनका एहसान तो खैर मैं कभी चुका ही नहीं सकती। हमारी तो हैसियत ही नहीं है कि बस हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम कुछ चुका सके। बस ये है कि उन पे विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान यही बोलते हैं कि बोलते हैं ना, मैं साईं बाबा को भी मानती, तो बोलते हैं ना, साईं बाबा बोलते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी। तो बस यही मेरा मानना है, श्रद्धा मन में है और सबूरी भी है। सबूरी मीन्स पेशेंस, है ना। तो सारे भगवान यही बोलते हैं, मन में श्रद्धा रखो और सब्र रखो। तो वही मैं मानती हूँ। उसी के साथ ही तो इतना वो भी नहीं हो पाता कि हाँ चल मंदिर जाना है, ये सब भगवान ऐसे नहीं बोलते हैं कि मंदिर आओ, लेकिन मंदिर जाते हैं कई लोग। मैं भी जाती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मंदिर नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं इस बार नहीं गई हूँ क्योंकि इतना बिजी रूटीन हो जाता है ना। देखिए 10:30 हो चुके हैं और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है और मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैं मंदिर जाऊँगी ना, मेरा आधा पौन घंटा और चला जाएगा। इसलिए मैंने घर में जो मंदिर है ना वहीं पे मैंने हाथ जोड़ लिए हैं और आरती और जो शिव चालीसा होती है वो कर ली है ना। तो बस चलो ठीक है, अब नाश्ता करती हूँ, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। में तो लोग फास्ट भी रखते हैं ना, बट मैं फास्ट नहीं रख पाती हूँ क्योंकि मैं भूखी रह ही नहीं पाती हूँ ज़्यादा टाइम तक। तो होता है ना, हर कोई फास्ट नहीं रख पाता है। तो उन्हीं में से मैं भी हूँ जो मैं फास्ट नहीं रख पाती हूँ। पहले ना मैं फ़ास्ट रख लेती थी। अब क्या है, जैसे कि खाली पेट हो जाता है ना, तो पेट में ना गैस बनने लग जाती है ना। तो पेट में गैस बनने लग जाती है। तो जब से बच्चे हुए ना, मेरे को गैस की प्रॉब्लम होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। अभी पीछे मेरे पेट में दर्द भी हुआ था जब मैं दवाई लेके आई थी। तो ये हो जाता है मेरे साथ, इसलिए थोड़ा इग्नोर ही कर देती हूँ। तो इतना ना भोले बाबा से चलता है, मान जाते हैं वो मेरी बात। तो बस यही है, नाश्ता करती हूँ। और हाँ, मैंने पोछा नहीं लगाया है अभी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ता करने के बाद ही पोछा लगाऊँ। और चलिए चाय गर्म हो गई है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी बस नाश्ता कर लिया है मैंने और कर दिया है यहाँ पर पोछा स्टार्ट। तो जो पोछा है ना, मैं नाश्ता करने के बाद ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कुछ खाया है हमने, फ़ैट वगैरह ना लग जाए बॉडी में। वैसे तो इतना फ़ैट है मेरे पास पहले से ही लेकिन मुझे लगता है कि और ना बढ़ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि थोड़ा सा वर्कआउट हो जाए। जिम वगैरह तो देखो हम जाते नहीं हैं और मेरी कमर में ना थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती हूँ। इसलिए डॉक्टर ने मुझे बोला है कि पोछा अगर करना है तो वाइपर यूज़ करें। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे मैं पूरा जो है अपना घर क्लीन कर लूँगी। आप मुझे पहचान रहे नहीं थे क्या इस सूट में? नहीं। है ना, मैं हाथ हिला रही थी आपको। थैंक यू। मामा पानी
टूट गया। क्या टूट गया? ये टूट गया, किसी बच्चे ने तोड़ दिया। ये देखो, ये पाइप इस तरफ था। कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी। को पानी पीना है? फंसा दो इसमें। पानी नहीं है। लेना है पानी वहाँ से? ये पकड़ो, अम्ब्रेला पकड़ो। मैं भरूंगा। चल फिर। हाँ, बस ज़्यादा मत भरो, थोड़ा सा लो बस, जितना आपको पीना है। बस बस बस। तो जी बस आ गई हूँ मैं मीहू को लेके, और गर्मी इतनी ज़्यादा ना कि कोई हद नहीं है। पसीने पसीने हो गए हैं बिल्कुल। मीहू ने तो देखो आते ही कपड़े भी खोल दिए मुँह हाथ धो के। तो इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और एक दूसरे का सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डोंट फॉरगेट। बाय।